राम राम दोस्तों, सुबह राइसी रघुवी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दोस्तों देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए दोस्तों आज जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह क्यों किया जाता है। तो दोस्तों देवउठनी एकादशी तो इसलिए देवउठनी एकादशी बोला जाता है क्योंकि 4 महीने की योग निद्रा से विष्णु भगवान जगते हैं उस दिन ही, एकादशी के दिन ही, इसलिए उसको देवउठनी एकादशी कहा जाता है। और देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी का शालिग्राम जी के साथ विवाह होता है। उसका कारण ये है कि विष्णु जी ही शालिग्राम के रूप हैं और इसके पीछे कहानी ऐसी है कि एक जलंधर नाम का महासुर था और वो सबको बहुत परेशान करके रखा था। बहुत बलशाली था, बहुत ताकतवर था और वो अपने बल और ताकत से देवी देवताओं को भी बहुत परेशान करके रखा था और देवी देवताओं को त्रस्त कर चुका था। और तब जब त्रस्त हो गए सारे देवी देवता, ऋषि मुनि, तो फिर ये सब मिलके और भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ के पास जाके भोलेनाथ से आग्रह किए कि हमको इससे छुटकारा दिलाइए। तो भोलेनाथ जो है वो बहुत दिनों तक उसके साथ युद्ध किए, लेकिन जलंधर की जो पत्नी थी ना, वो उसकी पत्नी वृंदा, वो वृंदा बहुत बड़ी पतिव्रता थी और वो उसके पतिव्रता धर्म के कारण उसके पति का बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और उसको उसके वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर को कोई कुछ नहीं कर सकता था, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता था। अब ये बात जो है वो सबको पता था कि वृंदा बहुत बड़ी पतिव्रता है और उसके पतिव्रता धर्म के कारण ही उसके पति की रक्षा होती है। तो जब ये बात सबको पता था तो सब विष्णु भगवान के पास जाके आग्रह किए कि आप किसी भी तरह वृंदा का पतिव्रता धर्म को मतलब वो कीजिए, नष्ट कीजिए, ताकि जलंधर का बल कम हो सके। तो विष्णु भगवान जो हैं वो जलंधर का रूप लेके और वृंदा के पास चले जाते हैं और वृंदा को स्पर्श करते हैं। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है। अब नष्ट हो जाता है पतिव्रत धर्म जो है वो धर्म नष्ट होने के कारण वो जो जलंधर है वो उसका बल भी नष्ट हो जाता है और भोलेनाथ उसको मार देते हैं। जब वो जलंधर को मार देते हैं और वृंदा को पता चलता है ये सब बात, तो वृंदा जो है वो विष्णु भगवान को श्राप दे देती है कि तुम आज से पत्थर के हो जाओगे। अब जब विष्णु भगवान को वो श्राप दे देती है कि तुम पत्थर के हो जाओगे, अब वो तो पत्थर के हो जाते हैं और वृंदा जब वो पत्थर के हो जाते हैं तो लक्ष्मी माता को पता चलता है। तो लक्ष्मी माता जो है वो जाके वृंदा के पास बहुत आग्रह करती है, बहुत विनती करती है कि तुम अपने श्राप से इनको मुक्त कर दो। तो वृंदा जो है वो श्राप से मुक्त, तो मतलब अब जो श्राप दे दी है उससे बोलती है कि मैं मुक्त करती हूँ और वो खुद भस्म हो जाती है। अब जब भस्म हो जाती है तो भस्म होती है और वो राख हो जाती है। जब अपने आप को जला देती है, जब भस्म कर देती है, तो वहाँ राख का ढेर लग जाता है और राख के ढेर में एक पौधा उग जाता है और वो पौधा होता है तुलसी का पौधा। तो जब वो तुलसी का पौधा हो जाता है तो वो जो पौधा होता है उसको विष्णु भगवान जो है उन तुलसी का नाम देते हैं और वही तुलसी से फिर शालिग्राम जी, मतलब विष्णु भगवान बोलते हैं कि मेरा हमेशा इस तुलसी के साथ पूजा होगा। इसलिए तुलसी का विवाह जब योग निद्रा से विष्णु भगवान जागते हैं तो जागते ही वो वृंदा मतलब तुलसी के साथ, मतलब वही वृंदा यानी तुलसी के साथ विवाह करते हैं। इसीलिए देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह किया जाता है। दोस्तों ये जानकारी आप लोग कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। राम राम दोस्तों।